गुरुओं के गुरु रामलाल महाप्रभु मुल्केश्वर प्रभु की सर्वप्रिय आत्माओं, गुरुदेव सभी के लिए एक महान शक्ति प्रदायक होते हैं, सहायक होते हैं, गाइड होते हैं, रक्षक होते हैं और भी अनेक प्रकार की अनुभूतियां, ज्ञान कला, ध्यानेश करना, आपके संस्कारों को दग्ध करना, ये उनका एक विशेष अपना ही स्वभाव होता है। आप और हम जानते हैं कि भगवान राम चक्रवर्ती राजा के सपुत्र थे। चक्रवर्ती राजा को संसार भर के ऐश्वर्य ऑटोमेटिकली स्वभाव के प्राप्त होते हैं और विश्वव्यापी उनकी सभी बातें संसार को एक पुत्र पिता की तरह रक्षक राजा होते हैं। आप सोचिए कि वह राम योग अवस्था में तीर्थ यात्रा के लिए उद्गत हुए, पिता से आज्ञा ली, 360 तीर्थों का भ्रमण किया। किस लिए? गुरु की खोज में। परंतु तीर्थों पर उस त्रेता युग में, अब तो योगी दूसरा है, तो कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा रूहानी, कोई ऐसा आत्मविकसित करने वाला न मिला, बल्कि जो कुछ पहले था वो भी खोया गया। वो कोई यात्रा में खो ही जाता है, भक्ति से शून्य हो जाता है, नियम से शून्य हो जाता है, आहार विहार से शून्य हो जाता है, तो यात्रा में ये लाभ होता है। कुरान शरीफ में मुसलमानी मुल्ला ने ये कहा कि नरक देखना हो तो घर से बाहर निकलो। तो हमें भी ये अनुभव है कि जब भी हम यात्रा के लिए या किसी और बात के लिए एक अजीब गरीब सी लाइफ में चले जाते हैं, जो घर में हमें गरीबी हो या अमीरी हो, कुटिया हो या राजमहल हो, उसमें हमें जो सुख है वो बाहर भ्रमण करने में नहीं है। तो खैर, एक स्वभावकन वैराग हो जाए तो आदमी जगह जगह भटकता भी है, खोज भी करता है, लाभ हो ना लो। खैर, राम वापस आए, उदासीन चित हैं, खाते नहीं, पीते नहीं, पहनते नहीं। क्यों? क्या सोचते हैं? कि सोचते हैं ये शरीर मिला, इससे जो लाभ उठाना था वो तो मिल नहीं रहा, तो शरीर छोड़ देना बेटर है। तभी छूटे जब खाना पीना बंद कर दे तो यही एक रूट बना लिया। अब दशरथ राजा का पुत्र है, सारे राज में भक्ति नहीं है, कोई नींद नहीं आती किसी को, बड़े परेशान है कि ये क्या हो गया। और राजा भी सोचता है कि शायद इसने कोई पार बूटी या किसी महात्मा ने इस पर प्रभाव डाल दिया है। खैर, वो तो क्या था, आखिर में वही बात हुई कि जहाँ कोई न सुलझाए गुरु सुलझाए। तो गुरु वशिष्ठ के बाद रह गए, जिन्हें प्रभु आप हमारे गुरु हो, मेरा बेटा ना सुनता है, ना बात करता है, ना किसी की हंसता है, सारी बात ऐसे खोई गई। वशिष्ठ मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो आपको आफत है वो तो आपको है ना, पर गुरु तो एक न्यारा खड़ा है, वो आपकी आफत को आफत समझता ही नहीं है।
एक वकील है वो थोड़ा रोएगा आपके लिए, या एक वैद्य है वो थोड़ा रोग आपको है, चिंता आपको है, फिक्र आपको है, तो इसलिए वो न्यारा होकर आपकी गति कर सकता है। तो गुरु लोग ही निर्लिप्त नारायण होते हैं, ग्रस्त व्यस्त में तो कीचड़ में तो फंसे नहीं होते, इसलिए वो आपका जल्दी हल कर देते। वही हुआ, वशिष्ठ ने कहा कि मैं आता हूँ और बच्चा तेरा राइट है, उसमें कोई किसी प्रकार की आक्रमण किसी वक्त हो नहीं सकता, ये दिव्य है और पक्का गढ़ा है, कच्चा है। आए 2-4 मिनट में ही सुलझा दिया। कहने के विशेष बेटा राम, तेरे जैसा शिष्य नहीं है, मेरे जैसा गुरु नहीं है। तो ये थोड़ी सी बातें समझ ले कि योग युक्ति से ही ईश्वर मिलता है, वो युक्ति मेरे पास है, और गुरु के पास ही समझो चाबी ताला खोलना हो तो गुरु ही इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। दीक्षित कर दिया। जैसे आपने पढ़ा, गौरी या स्त्री ने भी पति या नाम परमेश्वर योगेश्वर से दीक्षा दी, वही आप पढ़ रहे थे, ऐसे सुन रहे थे। शंकर और पार्वती का आपस में सवाल जवाब है, जो आपको और मेरे लिए बहुत जरूरी है। सभी मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए सर्वोत्तम कार्य है गुरु के साथ बातचीत करना और उनके चरणों में जाना। मस्तक के में विचार वही रहे, कान उनका उपदेश सुने, ऋषि उनके स्वरूप को देखे और हाथों से वो जो आज्ञा दे उनको अनुसार सेवा करे, और पैर उनके लिए चरण कदम कदम पर उनके पास जाने के लिए पैर मिले। तो सारी बॉडी जो है वो गुरु के लिए ही निश्चय है। यदि कोई इसका दुरुपयोग करता है तो उसका फल भोगता है, जन्म जन्मांतरों के चक्कर में आ जाता है और निकालने वाला कोई नहीं होता। तो गुरु ही अब आप हमारे लिए समर्थ होते हैं और हर प्रकार के लिए वो आपकी, ये तो गुरु महान है। विश्व के अंदर अष्टांग योग का मालिक है नहीं, पहले नहीं हुआ। आपके अंगों को सुरक्षित करना, मल रहित करना, ये जरूरी है। आज बताइए आप भी, मेरी भी 3 कम 80 उम्र है, आप भी जितने सज्जन बैठे हो, कभी आपने ये सुना है कि बिना दवाई, बिना ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन और बिना किसी और इलाज के आदमी ठीक रहे? पशु तो रह सकते हैं और रहते होंगे, परंतु जो मनुष्य है ये नियम तोड़ देता है, संयम तोड़ देता है। जिसने नियम और संयम तोड़ दिया वो किसी काम का नहीं रहता, ना वो स्त्री के लिए, ना वो पति के लिए, ना वो बच्चों की सुरक्षा के लिए, ना वो गुरु के लिए, ना वो भगवान के लिए। क्योंकि चरक ऋषि कहता है कि शरीर के अंदर जब मल रुकेगा तो तब रोग आएगा। मस्तक का मल सिर की पीड़ा, नासिका का मल पारिपस, हड्डी बढ़ जाना, कान का मल बहरापन हो जाता, दांतों का मल पयोरी हो जाता है, यहीं भी लंग्स में टीबी हो जाती है, पेट में दोष हो जाए तो अनेकों रोग पैदा हो जाते हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और सौ से। और गुर्दे के डिफेक्ट जो आपको पता ही है, हम स्त्री और पुरुष जानते ही नहीं है कि इसका किस प्रकार से उपयोग करना, कुछ पता नहीं। अंधाधुंध करते चले जाते हैं, हम बिगाड़ बैठते हैं, अपने अंग हमारे लूज हो जाते हैं, एक दूसरे से हमारी नफरत हो जाती है, हम एक दूसरे को शत्रु समझते हैं और शत्रु होता ही है। अगर कामी पुरुष स्त्री होगा तो वास्तवतः वो एक दूसरे को नष्ट करने के लिए पैदा होते हैं। इसलिए गुरु आपको रास्ता बताता है। गृहस्थ कोई माड़ी चीज नहीं। वैशिष्ट गृहस्थी हुए, विश्वामित्र गृहस्थी हुए, राम गृहस्थी हुए, कृष्ण वाले गृहस्थी गृहस्थ में चलता है और गृहस्थ में जीवन जो है वो बढ़िया सबसे होता है। तो राम ने गुरु बनाया, कृष्ण हमारे जगत गुरु, सारे विश्व में व्यापी और महान योगी जो 16,000
एट ए टाइम अपने रूप से अपनी आत्माओं से बात कर लेता था। आप कहें क्या उनकी औरतें थी? अरे भाई, औरतों को क्या समझते? ये तो एक शक्ति है और बंदा शिव है। अगर इन बातों को पूरी तरह मर्म समझा जाए तो ये जोड़ा अटल है। जब जब भी आप सुनेंगे गौरी और शंकर, जब आप सुनेंगे राम और सीता, तो इस प्रकार से जोड़ा जो है बनाया है और बना रहना चाहिए। परंतु एक थोड़ा सा राज है इसमें। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक के नाथ जो सो तुमरे आदि। ये तो राधे ने कहा, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की। कौन सी तपस्या की? जो भगवान कृष्ण तेरे साथ एक रहते हैं। शरीर से एक होना बेकार बात। आपकी वृत्तियां जो हैं वो स्वरूप में लय है, उसका नाम योग है। गृहस्थ विषय उसी को कहते हैं मिलन। ये मिलन जो आपका है, ये नाश करने के लिए अंग ढीले हो जाते हैं और जो शक्ति है क्षीण हो जाती है और दृष्टि क्षीण हो जाती है, दिल पतला हो जाता है, गुर्दे डिफेक्टेड हो जाते हैं। क्या पूछते हो? इसलिए गुरु से इसका मर्म समझो। आप यूं के तू रह सकते हैं। 100 साल तक आपके अंदर कोई वीकनेस, कमी नहीं आ सकती। मेरा शरीर अनेकों प्रकार के प्रयत्नों से, अनेकों प्रकार की तप, गुरु के पास रहना 20 बरस एक बड़ी भारी बात है। हमारे गुरु कहते थे, बलवान कौन है? जो गुरु के चरणों में रहना और उनकी प्रसन्नता लेना जानता, वही सबसे बड़ा योद्धा है। और सबसे बड़ा वो प्रत्येक व्यक्ति को विजयी हो सकता है, बाकी नहीं। ये ठीक है, शेर को पकड़ लिया या किसी 7, 10, 20 आदमी को मार लिया, ये कोई पहलवानी या योग या किसी प्रकार की योग्यता नहीं समझी जाती। और कैसे बुद्धिमान कौन है? जो अपनी खोटी बुद्धि को सड़क पर रख दे और गुरु की बुद्धि को बीच में लाए। एक माली खट्टी बेर को कलम लगा दे तो साल में मीठा बेर लगेगा। और जो इमली खट्टी होती है, जिसकी चटनी बनाते हो और गला खराब कर देती है, वो दूसरे आम बढ़ जाता है। ये तो एक माली कर सकता है। और पारस एक लोहे को टच होते ही सोना बना देता है। और अपने गुरुओं के गुरु महाप्रभु जिनको हम कहते हैं, और वाकई वो गुरुओं के गुरु हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति है कि अपनी शक्ति से वो अपने चेलों से भी जो काम वो खुद करते हैं वो करवा सकते हैं। आप अनेकों शिष्य यहाँ पर बैठे हो, कैसी योग्यता बताओ? कल मैं आपको पेपर देता हूँ और आप कहते हूँ, बता भाई सजे पासे सिर दाद दो तो क्या करेगा? आप कोक का है, कुछ नहीं जानते। आपको मैं कहता हूँ कानों से सांस आती है, बोलो क्या करोगे? कुछ नहीं। आपको कहता हूँ एक कान से पीक आती, दूसरे में नहीं आती, तो क्या करोगे? राम रमैया, कृष्ण कन्या, गोविंदा बोलते। दांत खराब हुए कुछ। तो ये सब महाप्रभु रामलाल जी की कृपा का फल है। एक आपके हाथ में थाली दी है प्रसाद बांटने के लिए, बस किसी को दे सकता है, कोई भी उसके लिए आगे आ जाए। तो ये एक महाप्रभु जी की बिना कारण के दया समझो। नहीं तो हम किसी योग्य नहीं, टोटली कोई किताब नहीं उठाई, कोई रिसर्च नहीं किया, इस प्रकार की कोई शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि पर बोझ नहीं आया। केवल उनके चरण लिए जो आपके सामने। वैद मुंह से नहीं कहना चाहिए, अपने जैसा कोई संसार के अंदर ढूंढ के दिखाओ। गाइड, वकील फेल हो जाते हैं। आपको जो सलाह देंगे वो वेश के अंदर एक ही होगा और आपका काम बन जाए। यंत्र मंत्र वाले वो तो मिट्टी पैरों के नीचे पड़े रहें,
ऊपर आ नहीं सकते। तेल लाया लोगों ने, मगर आज तक प्रभु जी की कृपा से ये जूं के तू रहे। रक्षक जिनके प्रभु हों उनको क्या खतरा। तो इसलिए आक्रमण बहुत हुए, क्योंकि मद्रास के लोग भारत जानते थे, वो भी महाराज के चेले थे, और भी इधर उधर के बड़े बड़े विद्वान बहुत थे, बड़ी बड़ी यंत्र मंत्र सब जानते थे। तो नाथ जी की कृपा तो बनी रही। वो तो हो रहा, आपके ऊपर असर हो जाता है। प्रभु जी का तो कुर्त आप कर पड़ जाए तो प्रेत भाग जाता है। प्रभु जी के वक्त एक रोगी आया, कहता हमारा मेरी उंगली 3-4 साल से खुलती नहीं। प्रभु जी ने यूं पकड़ा और यूं कर दिया, यानी ये तो खुलती है। तो मुझे काफी लोग, गुरु भाई लोग ये कहते थे, यार प्रभु रामलाल ने यूं किया। हम हंसते थे, तो भगवान ने हमें भी चांस दिया। माल टाउन में एक नोट गिनने वाला खजानची दिन को 11 बजे यहीं आ गया, कहता मेरे हाथ यूं हो गया, 4-5 उंगली, वो तो एक थी सारी यूं। मैं नहीं खुलती। जिन्हें महाराज 3-4 दिन हो गए हॉस्पिटल ढूंढने मार के देखा रहे, मना लाओ इधर, ऐसे किया ये कर करा के जो कुछ मैं करता हूँ आपको पता ही है। आध घंटे में बच्चा तो खुल गया, आंखें खुल गई, हाथ ही खुल गया। मैंने कहा आते रहियो। कल उन्होंने सोचा, चला गया, नोट नाट गिनता रहा। 3 दिन में आया नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा लगा। मैं कहा भले आदमी को कोई लिया नहीं, सिर्फ इतना कहा आते रहो, आया नहीं। तो सतीश को भेजा। मैंने कहा यार पता कर माल टाउन में वो नोट गिन रहा होगा। तो गिन रहा था। कहने गुरु के पास गए थे? जिन्हें हाँ गए थे। क्या हुआ? जिन्हें उन्होंने बस आज 15 मिनट में मेरे ठीक कर दिया। मान फिर जिन्हें बिल्कुल ठीक हूँ। गया क्यों नहीं? जिन्हें मैंने क्या जाना। उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने मुझे कह दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर 2-3 दिन के बाद है नोट गिनते गिनते फिर वही हालत हो गया। फिर बाबा श्रीमान जी आए, मैं सुनाओ क्या हाल है? ये महाराज फिर मैं तो ठीक, मैं तो तुझे तक आज्ञा दी थी, आते रही हो, तुम आए नहीं। यानी मैंने सोचा क्या करना, मैं फिर आप जाओ, जहाँ जाना ठीक करके हो के आ जाओ। ये ना महाराज। अब वो जब आता है ना, वो बताता है मेरी उंगली ऐसे थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये वही गद्दी, वही कृपा, वही करुणा तीनों स्वरूपों के अंदर पूरी तरह से, बल्कि और अनेक प्रकार की और भी उपलब्धियां आपको हो रही हैं जो पहले नहीं थी। क्योंकि मुल्हराज महाराज को मैंने देखा, जाना, मस्ती में रहते थे, किससे इक्कड़ उक्कड़ से बात करते नहीं था। और यहाँ तो तुम्हारा छोटा बच्चा भी, नन्नू जो 3 महीने का हो, वो भी आके हंस के बात कर जाता है। और बूढ़े का तो कहना क्या, नहीं तो पहले हम कहते थे बूढ़ों का क्या इलाज करना। आप सोचते हैं हम लोग लटक रहे हैं तो लोगों को करो ही करो यार। पहले उनको बुला लेते हैं, आजा भाई। जो लंगड़ा चल रहा हो, जो 2-2 बंदे हाथ में लेकर चल रहा हो, आप कहते हैं ना आप ही तो हाथ में पकड़ते हो। ऐसी बात नहीं है, मैं चलना जानना हूँ, सबको जानता हूँ। मगर मैं एक साख जरूर रखता हूँ, जो कल को गिर भी जाए तो वो जो तरह टूट जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पहले क्यों ना संभाल लिया जाए, जो कल वक्त आना उसको पहले ही संभाल लें तो अच्छा है। इसलिए हम लोग एक रख, क्यों कहीं ठिड्डा ठोक रहा है फिर चक्कर चलता है। जैसे दरी उल्टी पड़ी है और पैर लग गया, फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हमने बतेरे घटाए में श्री गुजरे, एक नहीं आपको बताएं तो आप हैरान हो जाएं। गरीबी दुनिया किस बलाव कहते हैं, वो भी हमारे गले का हार थी। और हर प्रकार की, यानी शतों दुनिया भर के हर प्रकार की दुनिया के अंदर प्रभु जी ने निकाल के पार कर दिया। तो इसलिए वीरों, ये सब गुरु कृपा में ही मिला। और गुरु कृपा से कृष्ण, गुरु कृपा से राम, गुरु कृपा से रामानंद, कबीर, गुरु नानक, ये सारे जितने महापुरुष देश के अंदर आए हैं या आएंगे, वो सभी के लिए गुरु मध्यस्थ है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, कबीरा 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना। गुरु दुनिया में है नहीं। एक विद्वान होना ठीक है, ज्योतिषी होना ठीक है, एक वैद्य होना ठीक है। आप ध्यान करो कि वैद्य को क्या फुर्सत होती है भगवान के भजन में बैठने की, है नहीं। क्या ज्योतिषी दिन रात अपने ज्योतिष के आज के साथ एक दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, इसी में जीवन सारा व्यतीत हो गया। मोड़ के देखा नहीं कि मैंने कुछ अपना ही करना। फिर तीसरा विद्वान होता है।
आज यहाँ मोर्चा है, कल वहां है, परसों वहां है, सारे इंडिया के अंदर जय 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 हो रही। हमारे गुरु कहते थे कि ये तीनों त्रेता युग में बड़े पूजे जाते थे, और मैंने जब नरक देखा तो इन्हीं को देखा, ये उसमें थे। धर्मराज से मैंने पूछा, भाई क्या बात है, ये तो बड़े लोग, इनको लाखों के चेले झपाटे थे और बहुत दुनिया इनकी पूजा करती। कह रहे यही तो स्यापा पड़ा कि पूजा करवाते रहे, अपना पीछे देखला नहीं, अपना गोल हो गया तो लोगों के लिए कुछ करते रहो, क्या फायदा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पहले अपना हल करो, पहले शरीर निरोगी हो, फिर मन ठीक हो, बुद्धि स्वच्छ हो और आत्मा के साथ लिंक हो जाए, उसके बाद पैर बाहर निकालो। पैरों में जूता ना हो तो कांटे लग जाएंगे, जो एक कांटा लग गया तू उठने से रहा। तो इसलिए वीरो, प्रत्येक व्यक्ति, आप जितने बैठे हो, सूझबूझ के कदम रखो। देखो जी, आप आचार्य कहलाने लग गए, योगी राज महाराज बन गए, आपके पास है क्या? कोक का नहीं, ध्यान है नहीं, ज्ञान है नहीं, कोई सूझबूझ नहीं। सवेरे उठे, नहा धो के आ गए, लेटो जी, नाड़ी तान, जीवन तर क्रिया करो जी। इसी में आप लय हो गए। अगला जो पार्ट है वो कौन करेगा? और आपने करना, आपने करना। आपके किए बिना दूसरे का किया हुआ आपको नहीं लगेगा। स्त्री के लिए भी उतना है, पुरुष के लिए भी उतना ही है, पुत्र के लिए भी उतना ही है और बाप के लिए भी उतना ही। आप अलग अलग खाते हो, अलग अलग पीते हो, अलग अलग आप व्यवहार करते हो, तो कैसे ये बात हो जाए कि करूं मैं और मेरा आपको जाए? ये सोना चांदी दुनिया भर का डंडा तो एक दूसरे को हो सकता है। आप सोचिए, मिदर और मिदान उद्धव रात को देखा कि कृष्ण जा रहे हैं, सवेरे रोते हुए आए कि प्रभु अब जा रहे हैं जने? हाँ, बिल्कुल तैयार। कहने लगे हमारा, मेरे तो उन्हें योग अभ्यास करा नहीं, दोस्ती यारी रह गई, मिल के बैठ गया, खा लिया, हंस लिया, खेल लिया। आप भी करते हो। आपको आप मैं गुरु तो नहीं समझते, जैसे सखा यार होते हैं, अच्छा आदमी है, किसी के काम आएगा। बहुत सुंदर बात है। आप मेरा इस्तेमाल यही कर रहे हो ना कि ध्यान भजन की तो कभी बात करी नहीं आपने। जो आपने मंत्र नहीं बताया, कितना खोटा किया, कितना कमाया, कितना खाया, कुछ पता नहीं, तो मैं आगे कैसे बढ़ोगे? जब अगला जो सबक दिया है वो तो तुम्हें याद नहीं है, तो अगला कैसे बता दूंगा? इस शरीर तक तो आप आए और लाभ ही हुआ, लोगों को लाभ कराने लग गए, परंतु ये गंदारी की जो कला थी वो तो सोई हुई है। आप जागो, टाइम जा रहा है। कच्चे घड़े की तरह बताते हैं बंदे को, कच्चा घड़ा स्त्री बन के पुरुष बन के क्या एक दूसरे का लाभ करता है बताओ? ठोकरे मार के तोड़ देते हो दोनों घड़े टूट जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। वो मिट्टी किसी काम नहीं आती, टुकड़े हो जाती है। तो इसलिए हर एक को काल सामने खड़ा है और ना मालूम किस वक्त हड़प कर जाए, ना मालूम किस वक्त वरांट तक गिरफ्तारी निकल जाए। खतरा है, थर हर कांपे मेरी बालाजियो, क्या जाना क्या कर सी पियो, कल कैसा वक्त ले आता है ना मालूम। अभी बीच में खड़ा था एक युवक लड़का, दो लड़के हैं, औरत है। कहीं इस गुरु को छोड़ के बैठ करके दूसरे गुरु राम जी प्रकट हुआ, उसके बाद चला गया। बस 3 चक्कर गया, वही मर गया, वही डेथ हो गई। और यहां तो गाड़ी धकेले जा रहे थे, कुंवारे बने में था, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ सुरक्षित चल रहा था। नाम क्या बता? और भी अनेकों व्यक्ति हैं जो गुमराह हो जाते हैं, अपने प्रभु को भूलकर, आपने प्रभु को बैठ करके किसी ने क्या लिया है, खो बैठता सब।
जड़ से जाता है। अगर कोई थोड़ा टिका हुआ है तो उसकी सेवाओं को हमने फल देना होता है। इसलिए वो जो लत पैर मारता रहे, उल्टा पुल्टा बोलते रहे, हम सब सहन कर जाएंगे। और जब टाइम आएगा तो भगवान के हवाले कर देंगे, लग आप भी नंबर लगा दो उसका, और नाम लगता है। जड़ से जाता है, कोल सहत आंच सहत। इसके लिए उदाहरण मैं बहुत देना नहीं चाहता। तीसरी भी हो, जरा सावधान रहो। ये गुरु इतनी शक्तियों का मालिक है कि इसके लिए ठीक हो के चलो तो आपके साथ है। अगर थोड़ा सा भी हमें टिक्का टिप्पणी करनी हो तो फिर यहाँ से आना जाना बंद कर दो, फिर आप बिगड़ जाएगा काम। इसलिए इन चरणों का सदा सदा काल के लिए हमारे लिए प्राणाया आधार है, रक्षक है, सहायक है। इस भूमंडल पर इतनी दुर्दिशा होने वाली है और दुर्दिशा है, उसे रक्षा करने में समर्थ गुरु रामलाल मूर्खराज प्रभु। तो इसलिए वीरों, हम तो इतना ही 2-4 शब्द आपको कहने थे, कह दिए। अब सावधानी आपकी है, मंत्र वही है, ध्यान वही है, करोगे तो फल आ जाएगा। नहीं तो आप मेरे ऊपर दोष मत देना कि आपने तो किया करा कुछ। वरदानंद महाप्रभु अनाथ नाथ महाप्रभु पुराणेश आत्मराज के राजे रामलाल महाप्रभु, मुलकेश्वर महाप्रभु का दरबार संसार में दिव्यता, प्रकाश, निरोगता, अभय करने वाला है। जीवन का लक्ष्य मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए एक ही रहा है। आदि से अब तक वो एक ही चलता रहेगा। वो क्या है? विश्व में एक मृत्यु लोक ऐसा लोक है जिसके ऊपर आकर भगवान ईश्वर जिसे कहते हैं, वो भी मनुष्य तन में आकर उभारता है, काली घटाओं में लाइट लाता है। उसी आधार पर आज रामलाल महाप्रभु जी ने एक नई लहर चलाई जो आज तक कभी सुनने में, देखने में, पढ़ने में नहीं आई। आप सभी लोग जानते हैं कि शरीर ही हमारे सारे धर्म, कर्म कुकर्म करता कराता है और उसके प्रत्येक जन्म मरण हमें लेना पड़ता है। तो ये शरीर जो है ब्रह्मांड है, मस्तक में चंद्रमा है, नाभि में सूरज है। सारा खेल इन्हीं बातों से चलता है। ध्यान योग क्यों जरूरी है? ध्यान ही एक, चाहे हम सांसारिक व्यवहारिक बातों में लगा दें, पढ़ाई में लगा दें, दफ्तर में लगा दें, बिजनेस में लगा दें, नाम इसी का ध्यान ही है। मन और प्राण जब एक होंगे तो तब उस काम को हम कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। देखा जाए तो इसका साधन एक योग ही है, क्योंकि मन का टिकाव किसी और साधन से हो नहीं सकता। मन है क्या? देखने से, सुनने से, बोलने से,
खान पान से मन का रूप बनता है। और यदि हम भीतर देखने लगे, अंदर की आवाज सुनने लगे और खेती मुद्रा द्वारा अमृत रस पान करने लगे, तो फिर और किस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसके लिए प्रभु रामलाल जी ने मस्तक शुद्धि, छाती के लिए प्राणायाम, पेट की सफाई और रंगों की कसाई कंप्लीट कर दिया। तो हम आपको आज को मुद्राएं